आज सुबह से ही हम अपनी बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में हैं और वहां पर अलग अलग गांवों में जाकर क्या कुछ वो कह रहे हैं, लोगों से क्या वादे कर रहे हैं, क्या ऐलान कर रहे हैं, वो सब कुछ आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। अब से कुछ ही पलों पहले जयापुर गांव पहुंचे हुए थे नरेंद्र मोदी, वो गांव जिसको पीएम ने गोद लिया है और कहा कि इस गांव को मैं गोद नहीं ले रहा हूं बल्कि गांव के लोग मुझे गोद ले रहे हैं और मैं आपके लिए एक विजन लेके आया हूं। क्या क्या इस विजन के तहत बातें सामने रखी हैं वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ मोदी ने कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया। उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयापुर का सुना था। और वो भी एक संकट की घड़ी में सुना था। और जिस संबंध का प्रारंभ संकट की घड़ी से होता है वो संबंध चिरंजीव बन जाता है। यही एक छोटा सा कारण है कि मेरा जयापुर से जुड़ने का एक सौभाग्य बन गया कि प्रधानमंत्री ने गांव को गोद लिया है। इस सांसद आदर्श ग्राम योजना ऐसी है कि हकीकत में कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है, गांव सांसद को गोद ले रहा है। जयापुर को मैंने गोद नहीं लिया है, मैं जयापुर को प्रार्थना करने आया हूं कि आप अपने सांसद को गोद लीजिए। तो जयपुर में मोदी ने क्या कुछ कहा ये हम आपको लगातार आगे भी सुनाते रहेंगे। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। दीपक, जो बातें आज नरेंद्र मोदी ने जयपुर की जनता के सामने रखी हैं, वो जनता जो सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रही थी उन्हें सुनने के लिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि उनका गांव आदर्श गांव कैसे बनेगा, उनका गांव भारत के नक्शे पर ऐसा कैसे इस्टेब्लिश होगा कि पूरा देश, पूरी दुनिया उनके गांव को जाने। आज मोदी ने जो कुछ कहा उससे कितना खुश या संतुष्ट हुए होंगे ये लोग? बिल्कुल संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि उनको लग गया है कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मैप पर अब जयपुर गांव आ चुका है। जयपुर गांव आदर्श गांव बना है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव को गोद लिया है। जब हमने सुना था जयपुर गांव के लोगों को तो उनमें न केवल खुशी बल्कि उल्लास था, उम्मीद थी, उनका सपना पूरा हुआ था कि उनका गांव एक आदर्श ग्राम बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री की खुद की दिलचस्पी है, प्रधानमंत्री ने खुद इसे गोद लिया है तो गांव की किस्मत निसंदेह बदलेगी। उनको बिजली मिलेगा, उनको पानी मिलेगी, उनको सड़क मिलेगा, उनको स्वास्थ्य मिलेगी, उनको स्कूल मिलेंगे, उनको दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिलेगी, उनको अच्छी खेती मिलेगी, साथ ही साथ उनको उनकी जो बाकी उन्नति हो सकती है वो सब होगा। प्रधानमंत्री ने भले से यहां पर सीख दी हो कि कम्युनिटी को आगे एक साथ बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में ये आश्वासन भी देकर गए कि सरकार अपनी तरफ से जो कुछ होगा वो करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा कि सरकार अपनी तरफ से काम करेगी। वो छोटे शब्दों में कहा, लेकिन उनका पूरा भाषण एक सोशल रिफॉर्मर की तरह था। उन्होंने ये कहा कि जनशक्ति की सहायता से पूरा काम करना चाहिए। हम अपने आगे के भाषण में उनकी ये बातें सुनेंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर जनशक्ति से उनका मतलब क्या था, वो क्यों कहकर गए कि समाज की शक्ति के साथ
एक आदर्श ग्राम बनना चाहिए। हमको पूरी तरह से सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उस पर आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये भी काफी दिलचस्प तस्वीरें दीपक जी, क्योंकि एक जो गांव की प्रधान है वो मंच पर आती हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके माइक से आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है, तो खुद प्रधानमंत्री उठते हैं और उनके माइक को एडजस्ट करते हैं, ठीक उनके लेवल पर करते हैं, ताकि उनकी बात जो तमाम लोग वहां पर हैं वो सुन सकें ठीक तरह से। ये दिखाने की कोशिश की जो पहले उन्होंने बात लालपुर गांव में कही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनों के बीच आया हूं, आपने मुझे अपना बना लिया है, वही दिखाने की कोशिश यहां पर भी बिल्कुल यही दिखाने की कोशिश की है। और उन्होंने प्रधान की भूरी भूरी प्रशंसा की कि वो 8वीं तक पढ़ी हुई हैं और उन्होंने जो बात कही बड़े सहज और सरल रूप से कही, उनकी बात लोगों के दिल तक उतरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गांव की प्रधान पढ़ी हुई हैं तो हमको अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि बेटी के जन्म पर उत्सव मनाना चाहिए, उत्सव ही नहीं मनाना चाहिए, बेटी के जन्म पर 5 पेड़ लगाने चाहिए, और अगर बेटी की शादी के वक्त जरूरत पड़े तो उन 5 पेड़ों को अगर हम बेचेंगे तो बेटी की शादी का खर्चा निकल आएगा। प्रधानमंत्री ने यहां तक एक सोशल रिफॉर्मर की तरह सलाह दी। तो बेटी को बचाने पर, बेटी की शिक्षा पर, बेटी की उन्नति पर उनका ज्यादा जोर था। उनका ये कहना था कि अगर बेटी को कोख में मार दिया जाता है या बेटी को जन्म से पहले मार दिया जाता है तो जो इम्बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में, जो असमानता हो जाएगी सोसाइटी में, उसके कारण समाज के अंदर एक ऐसी असमानता हो जाएगी जिसकी खाई को पाटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तानिया, बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा कि एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं, एक सोशल रिफॉर्मर की तरह वो बात कर रहे थे। लोग जो जयापुर गांव के हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो मिलकर एकजुटता के साथ क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, अपने क्या क्या बदलाव ला सकते हैं अपने गांव में, ये बातें भरपूर उनके भाषण में हमने सुनी। लेकिन क्या इतने भर से काफी है कि एक गांव की तस्वीर, तकदीर बदल जाए? क्या उस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए या वर्ल्ड मैप पे एस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स ही काफी होंगे? देखिए, उनका जो कहना था वो ये था कि आदर्श ग्राम योजना की तरह में हम पैसे नहीं देंगे, किसी गांव को पैसे नहीं देंगे, सरकारी योजनाओं को लाएंगे और उनको अमली जामा पहनाएंगे। अगर हम पैसे देंगे तो पैसे खाने वाले पैदा हो जाएंगे, उनका ये कहना था। उनका ये कहना बिल्कुल साफ साफ था कि अगर पैसे दिए जाएंगे तो पैसे खाने वाले पैदा हो जाएंगे और शायद गांव वालों को कुछ ना मिले। उन्होंने इसके लिए छोटी छोटी टिप्स दी, छोटी छोटी सलाह दी। जैसे उनका कहना था कि मैं टीवी पर देख रहा हूं कि मेरे आने से पहले गांव को पूरी तरह साफ कर दिया गया। अब उनका कहना था दूसरा स्टेप कि आइए मिलकर कसम खाते हैं, आइए मिलकर ये शपथ लेते हैं कि अब हम इस गांव को गंदा नहीं होने देंगे, यानी ये सफाई जो है चिरस्थायी हो जाएगी, ये सफाई हमेशा बनी रहेगी। वैसे ही उन्होंने कहा कि अगर हमको अपने स्कूल को संवारना है तो एक छोटी सी कमेटी बना ले, और इस छोटी सी कमेटी के साथ हम लोग ये करें कि हर अल्टरनेट डे में 10 लोग जाएं और 10 लोग जाके स्कूल में देखें कि स्कूल का शौचालय ठीक है, स्कूल में पानी की व्यवस्था ठीक है, स्कूल की लेबोरेटरी ठीक है, तो स्कूल में अपने आप जो है वो सब काम, सब फंक्शन ठीक से होने लगेंगे। इसी तरह उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर कहा कि हम सिर्फ इतनी कसम खाएं कि हमारे घर में जो बच्चा है वो खाना खाने से पहले हाथ धोएगा। अगर हम सिर्फ इतनी कसम खाएं तो इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में 40% बच्चों की मौत इसलिए होती है क्योंकि वो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं। तो छोटी छोटी टिप्स उन्होंने दी है, और इस छोटी छोटी टिप्स को अगर जयापुर गांव के लोग मानते हैं तो मुझे लगता है उनको बहुत फायदा होगा। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा तानिया, उनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, कोई प्रधानमंत्री ऐसा भाषण नहीं देता है, और वाकई कोई प्रधानमंत्री ऐसा भाषण नहीं देता है। उनका कहना है कि मैं छोटी छोटी बातें बोलकर बड़े बड़े काम करना चाहता हूं। तो ये प्रधानमंत्री की सोच है, ये प्रधानमंत्री की सोच वैसी ही सोच है जो किसी सोशल रिफॉर्मर की होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए, छोटी छोटी बातें करके बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में उन्होंने एकजुटता की बात कही है, उन्होंने स्वच्छता की बात कही है, ये तमाम बातें तो कही है, लेकिन वो मूलभूत परेशानियां जो गांव में, देश के तमाम गांवों में है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, एजुकेशन की समस्या, वो क्या इन छोटी छोटी बातों से सॉल्व हो सकती है? क्या इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाकर इन बातों को जो आज नरेंद्र मोदी ने कही हैं उससे वो परेशानियां हल हो पाएंगी बिना पैसे के, बिना सरकारी दखल के? देखिए, कुछ हद तक तो उनका समाधान निकल सकता है, लेकिन पूरे हद तक नहीं। जैसे उन्होंने पानी को लेकर कहा कि मुझे पता है जयापुर गांव में पानी की समस्या है।
उन्होंने उसके एग्जाम्पल देकर ये कहा कि सरकार जो कर सकती है वो तो करेगी। चलते चलते उन्होंने ये बात कही, भाषण के आखिरी क्षणों में ये बात कही, और उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी जो बरसात का पानी आता है उसकी खेती करेंगे या उसका संचय करेंगे, तो आपकी पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो ये उनका सुझाव है, ये उनका एक ऐसा सपना है जिसको शायद पूरा किया जाए। अगर शायद किया जाए तो एक अच्छा माहौल पैदा हो सकता है जयपुर गांव के अंदर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके सिंचाई करने का, पीने के पानी को इकट्ठा करने का। लेकिन क्या इसको किया जा सकता है? क्या जनता उसके लिए इक्विप्ड है? क्या जनता को पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से करनी है? क्या उनको पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किन किन संसाधनों का इस्तेमाल होता है? क्या पीएम उन संसाधनों को बताएंगे? जैसे कैश ट्रांसफर योजना की उन्होंने बात की, कैश ट्रांसफर योजना कैसे होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस तरीके से वो काम करेगी, किन किन क्षेत्रों में वो मिलेगी। तो ये कई सारी व्यवहारिक दिक्कतें इसके अंदर आएंगी। ये उतना आसान नहीं है जितना कह देना। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन को, इसमें शासन को, इसमें जो बाकी अंग हैं गवर्नमेंट मशीनरी को, उनको बढ़ चढ़कर आगे आना होगा, तभी इस तरह की योजनाएं पूरी हो पाएंगी। सिर्फ सोसाइटी के बल पर इनको पूरा होना मुझे थोड़ा मुश्किल नजर आता है। सिर्फ सोसाइटी इन बातों को पूरा करे, ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन सराहना करनी होगी कि उस तरफ कदम तो बढ़ाया है, कोशिश तो हुई है, एक रोड मैप, एक विजन तो पेश किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गांव के लिए जिस गांव को वो गोद ले रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि इस विजन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उससे फायदा आगे इस गांव को कैसे मिलता है, और क्या जयपुर गांव आदर्श गांव बन पाएगा, कितने वक्त में बन पाएगा और कैसे बन पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें जारी।